हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो HCV सर ने लिखी है उसके चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें बेटा हमने वेक्टर एंड स्केलर, देन एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज बेटा हम नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा हमारे पास में सेक्शन 2.4, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। बेटा आप एक बात ध्यान दीजिए, जैसे आपने बचपन में एडिशन सीखा था, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अलग अलग चीजें नंबर्स को लेकर आपने सीखी, दैट वाज मैथमेटिकल अलजेब्रा। अब हम जो सीख रहे हैं इट इज वेक्टर अलजेब्रा। बिल्कुल एक नई तरह की दुनिया है आपके लिए। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने वेक्टर्स का एडिशन सीखा था। आज हम वेक्टर को एक नंबर, एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, के इज द नंबर। वी डिफाइन द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू के ए वेक्टर, जिसमें हमने ए वेक्टर को के से मल्टीप्लाई किया। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, एफ बराबर एम ए वेक्टर, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां आपने एक्सेलरेशन जो कि एक नंबर है, एक वेक्टर है, को मल्टीप्लाई किया एक स्केलर मास से। वही हम यहां सीखने जा रहे हैं। वी डिफाइन द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू के ए वेक्टर एज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के ए। इस पूरे का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इफ के इज अ पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। कि अगर के एक पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन सेम आ जाएगी। आप सोच सकते हैं अगर के नेगेटिव होता तो दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट आ जाती। If k is negative, the direction of b vector is opposite to a vector. In particular, multiplication by -1 just inverts the direction of a vector. क्योंकि बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा दिखे कि कोई वेक्टर नेगेटिव है, तो नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड बेटा ध्यान रखेंगे हमेशा कैसा है वेक्टर्स का, पॉजिटिव। तो अगर किसी वेक्टर में आपको माइनस लिखा हुआ दिखाई दे, इट मींस वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। वही यहां पर सर बता भी रहे हैं, इन पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन बाय -1 जस्ट इनवर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। द वेक्टर ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वहां पर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है। if a vector is a vector of magnitude a, u vector is a magnitude is a vector of unit magnitude. unit magnitude मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, u vector का मैग्नीट्यूड इज 1 in the direction of a। यूनिट है बट उसकी डायरेक्शन क्या है, a की डायरेक्शन। देन वी कैन राइट a वेक्टर इज इक्वल टू a u वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन हमें u से मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड अभी भी इसका क्या रहेगा, a। बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं जैसे a वेक्टर कैन बी रिटन एज a कैप। ए कैप क्या है बेटा, ए कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यहां पर यू वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यू वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ऐसे जो भी वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यू वेक्टर हमारे लिए एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। इसका मतलब ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखने के लिए आप यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो अगर आपको ए वेक्टर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, यू। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इवन यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए आप एक सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अगर ए का यूनिट वेक्टर है तो कैप बना दीजिए, ये भी यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, देखिएगा सेक्शन 2.5 पर आते हैं। सेक्शन 2.5 आपको बताता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन सीख लिया था, अब बारी है माइनस सीखने की। हालांकि एक बात आप सोच सकते हैं, मान लीजिए मुझे 2 - 3 करना है, सो 2 - 3 इज एक्चुअली 2 + -3। तो सब्ट्रैक्शन अपने आप में एडिशन ही होता है, वही चीज अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे,
let a vector and b vector be two vectors, we define a vector minus b vector as the sum of the vectors a vector and vector minus b vector. हमें a माइनस बी निकालना है तो क्या लिखा उसे, a प्लस माइनस बी, a और माइनस बी का एडिशन. टू सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर एंड ऐड टू a वेक्टर. सिंपल कंस्ट्रक्शन है ये. फिगर 2.6 शोज द प्रोसेस भी बता रहे हैं. ये रहा a वेक्टर, ये रहा आपके पास b वेक्टर. a वेक्टर यहां पर बनाया गया है बेटा, ये b वेक्टर, यहां पर ये मिसप्रिंट है, इसे सही कर देते हैं. ये एक्चुअली आपके पास में b ना होकर माइनस बी ना होकर b वेक्टर है, राइट. ये आपके पास b वेक्टर आ चुका है बेटा. a वेक्टर इस तरफ आया, b वेक्टर यहां आया. दोनों को जोड़ते तो ये मिलता a वेक्टर प्लस b वेक्टर, पर वो नहीं बताना. हमें बताना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो हमने b का ऑपोजिट बनाया. तो बेसिकली अब आपको a वेक्टर में माइनस b वेक्टर को जोड़ना है. सेम पैरेललोग्राम बनाएंगे बेटा जैसा हमने सीखा था. तो टेल से शुरू होकर बनने वाला एरो ही आपका रिजल्टेंट होगा. इस तरह आप काम कर सकते हैं. एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो a और माइनस b के बीच जो एंगल है डेट इज 180 माइनस थीटा. हालांकि b का मैग्नीट्यूड भी b था, माइनस b का मैग्नीट्यूड भी b है, बस एंगल बदल जाएगा. थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, 180 माइनस थीटा से. इस बात को ध्यान रखेंगे. यहां पर HCV सर ने एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए लिखा है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम. आपको एडिशन भी बताना है, सब्ट्रैक्शन भी बताना है. मैं चाहूंगा यहां वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करें. ध्यान रखें, जब आप एडिशन करें देन यूज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. जब आप सब्ट्रैक्शन करें देन यूज थीटा इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री. आपको बता दूं बेटा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है. अगर आपने मैथ में पढ़ लिया है तो अच्छी बात, अदरवाइज याद रखें cos 120 होता है बेटा -1/2. इन चीजों को यूज करेंगे. यहां वीडियो पॉज करें, एक बार जल्दी से खुद से अटेम्प्ट करें. इसके बाद मैं आपको इसका जो सर ने सॉल्यूशन लिखा वो दिखाने जा रहा हूं. तो आइए बेटा देखते हैं किस तरह से सर ने इसे सोल्व किया. फिगर 2.7 shows the construction of sum of a plus b and the difference a minus b. a plus b अगर हमें करना है तो मैग्नीट्यूड 5 है, एंगल 60 डिग्री, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सोल्व करेंगे 5 स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा 50 cos 60. तो ये हाफ से 2 खत्म हो जाएगा. तो सोल्व करने पर ये आपको मिलेगा 5√3. बट बेटा कल हमने एक फॉर्मूला भी याद किया था. रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सीधा यूज कर सकते हैं एडिशन में 2a cos थीटा बाई 2. कैसे बेटा, 2 टाइम्स a इज 5, cos थीटा बाई 2 इज 30 डिग्री. सो 2 इंटू 5 इंटू √3/2. 2 से 2 खत्म हो जाएगा. आंसर आएगा बेटा आपके पास 5√3. ये भी एक तरीका हो सकता था. एंड आई सजेस्ट आप इस तरीके से भी करना सीखें, राइट. ये हमने एडिशन करना सीखा बेटा. सब्ट्रैक्शन में बस एक चीज बदल जाएगी, 60 डिग्री की जगह एंगल 180 माइनस 60 डिग्री यूज होगा, डेट इज 120 डिग्री यूज होगा. तो आइए शुरू करते हैं बेटा. देखिएगा सब्ट्रैक्शन को सर ने किस तरह से समझाया है. यहां पर a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज द सम ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर. तो यहां पर जो एंगल हो जाएगा डेट विल बी 120 डिग्री. सब कुछ सेम लिखा है बेटा, बस एंगल बदलकर cos 120 हो गया, डेट इज -1/2. -1/2 जैसे लिखेंगे तो 2 से 2 खत्म, बट ये साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो 25 माइनस 25 आ जाएगा. तो √25 डेट इज 5 यूनिट्स विल बी योर आंसर. मैं चाहूंगा बेटा यहां भी एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, आपके बेनिफिट में रहेगा बेटा. अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मैं उसे r' लिख रहा हूं, आप सीधा लिख सकते हैं 2a sin थीटा बाई 2. एडिशन करेंगे तो 2a cos थीटा बाई 2, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2a sin थीटा बाई 2. डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं और यूज करना भी है. यहां पर देखिएगा मैं r' निकाल रहा हूं, सब्ट्रैक्शन निकाल रहा हूं. 2a sin 120 डिग्री का हाफ इज 60 डिग्री. ऐसा नहीं करना है, ये लोगों से गलती हो जाती है बेटा. याद रखिएगा जब मैं 2a sin थीटा बाई 2 कह रहा हूं तो ये थीटा एडिशन वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल है. क्योंकि माइनस जब करना है तो माइनस किसे कर रहे हैं, a और b को. तो यहां क्या लिखेंगे, r' इज इक्वल टू 2a sin, एक्चुअल एंगल था 60, तो इट विल बी 30 डिग्री. साइन 30 से 2 खत्म हो जाएगा, हाफ से 2 खत्म, आंसर बचा 5. ये आप आंसर टिक कर सकते हैं. इवन एडिशन वाले फॉर्मूले से भी करते हैं, तब क्या लिखते हैं, r' इज इक्वल टू 2 इंटू 5.
फिर आता cos थीटा बाई 2 डेट इज cos 60। cos 60 1/2 से 2 खत्म हो जाता, यहां से भी आंसर 5 आ जाता। दोनों में से किसी भी तरह आप कर सकते हैं। ज्यादा मेथड्स में अभी आपको नहीं बता रहा हूं, रीजन पहले आप बेसिक्स समझ लीजिए। बेसिक आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी के काम आप इजीली कर सकते हैं विद द टाइम। इसी के साथ आपने सेक्शन 2.5 तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक बहुत जरूरी आर्टिकल, पूरी फिजिक्स में कई बार काम आने वाला आर्टिकल, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स, या इसी को हम बोलेंगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये हम कल के दिन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। रेगुलरली हर दिन शाम के समय में 12 बजे, जब कैलेंडर में तारीख चेंज होती है, उस समय आपके लिए रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आप पढ़िए, सीखिए फिजिक्स को और फिजिक्स से मोहब्बत कीजिए। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बच्चा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।